हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये जो बैंक्स हैं, स्पेशली आरबीएल बैंक, ये अपने कस्टमर्स को किस तरह से लूटते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं एंड उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर कस्टमर उनको पैसे नहीं देता तो ये उस कस्टमर के साथ क्या करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये सारा मैटर रिलेटेड है आरबीएल बैंक से, आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड से। मैं आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ये काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हो रही है, प्रॉब्लम शुरू से ही चलती आ रही है। प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहती है, जिसकी वजह से आपको बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बैंक आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर लेता है एंड जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो कुछ खास अमाउंट नहीं होता, 500, 1000, 2000 इसी तरह का अमाउंट होता है। एंड पास्ट में जब भी इस तरह का इशू होता था तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता था, ज़्यादा झिगझिग नहीं करता था, चुपचाप बैंक को पैसे दे देता था। बिकॉज मुझे भी पता है अगर मैं पैसे नहीं दूंगा बैंक 50 बार फ़ोन करेगा, अपने रिकवरी एजेंट्स को मेरे घर भेजेगा। तो इस चक्कर में बैंक को पैसे दे देता था, बिकॉज मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, अब जो भी इस तरह के केसेस हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के किसी भी स्कैम में ना फंसें। नाउ बैक टू द मेन पॉइंट। मैं आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ये काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा से थी, इस बार क्या है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। एक दिन सडनली मेरे पास मैसेज आया दैट आपका क्रेडिट कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया है। मैं इनकी सर्विसेज से परेशान तो था ही, फेड अप तो था ही, तो मुझे लगा अच्छा ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको अनब्लॉक भी नहीं करवाना एंड ना ही मुझे इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। एकदम से मेरे पास स्टेटमेंट आ गई, उसमें कार्ड की एनुअल फी इन्होंने चार्ज की थी अलॉन्ग विद जीएसटी। एनुअल फी अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ की थी एंड उसके ऊपर 18% जीएसटी। तो जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 2360 रुपीज़ का। अब ये देख के मुझे गुस्सा तो आया। मैंने इनके कस्टमर केयर में फ़ोन किया कि भाई ये क्या चक्कर है, कार्ड तो तुम्हारा चल नहीं रहा एंड आप मुझसे एनुअल फ़ी डिमांड कर रहे हो, मुझे यूज़ भी नहीं करना आपका कार्ड। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो एनुअल फ़ी होती है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी हमेशा एडवांस में लेती है। मैं पिछले 6-7 महीने से इनका कार्ड यूज़ नहीं कर रहा, स्टिल ये मुझे अगले 1 साल के लिए एनुअल फी मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कस्टमर केयर में बात की। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप पहले इनके कस्टमर केयर से बात करते थे तो आपको अच्छा लगता था, वो बात सुनते थे। अब कुछ ऐसे लगता है जैसे जो रेड लाइट पर भीख मांग रहे होते हैं ना, उनको उठा के इन्होंने अपने कस्टमर केयर में भर्ती कर लिया है। बिकॉज अब ना तो उनको बात करने की तमीज़ है, ना उनको कुछ पता है। हाँ, उनको सिर्फ एक चीज़ पता है, सर पैसे दे दो, बस। मेरी काफ़ी देर तक बहस हुई एंड दैट लेडी शी वॉज लाइक, सर पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने समझाया पिछले 6-7 महीने से मैं आपका कार्ड यूज़ नहीं कर रहा, आगे भी मुझे यूज़ नहीं करना, तो मैं किस बात के लिए आपको एनुअल फी दूं। देन शी सेड, सर ये आपका कार्ड ये तो टेम्परेरी ब्लॉक था, मैं अनब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। मैंने बोला नहीं, ऐसा मत करो, मुझे नहीं यूज़ करना आपका क्रेडिट कार्ड, आप जो ये स्टेटमेंट है इसको जीरो करो। बट सी वॉज लाइक, सर ये अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। एंड मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है तो आपको कोई भी दूसरा बैंक, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता, या फिर आपको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। सो बेसिकली ये उनका एक टूल हो गया, सर आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर हिट होगा। मुझे फर्दर गुस्सा आया, मैंने उनको फिर से समझाया, बट देन अगेन थोड़ा सा वो समझी एंड सी वॉज लाइक, सर मैं आपकी 2000 रुपये की एनुअल फी रिवर्स कर देती हूँ, बट जो जीएसटी अमाउंट है वो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड आई वॉज लाइक, यार जब मैं आपकी एनुअल फी ही नहीं दे रहा, जब कोई सर्विस ही नहीं है, तो मैं किस बात का जीएसटी दूँ। बट अगेन सुनना तो उनको है नहीं, बिकॉज उनको उनके सुपीरियर ने ऑलरेडी बोला हुआ है जीएसटी कभी भी रिवर्स नहीं होगा, आपको जीएसटी कस्टमर से कैश में लेना ही है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं शुरू से जीएसटी में काम करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है किसके ऊपर जीएसटी लगेगा एंड किसके ऊपर नहीं लगेगा, एंड कब मुझे जीएसटी की पेमेंट करनी है एंड कब नहीं करनी। उन्होंने एनुअल फी की रिवर्सल का रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया एंड मेरे साथ उस ट्रांजेक्शन का एसआरएन शेयर कर दिया। एंड जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे इवन अ सिंगल रुपी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बट वहाँ से हमेशा यही था, सर जीएसटी तो आपको कैश में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। नाउ ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, इसकी एक ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट मेरे केस में निकल गई। नेक्स्ट डे से मेरे पास एक मैसेज आने लग गया दैट आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी है। एक दिन मेरे पास मैसेज आया दैट आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी है, अब आपके ऊपर 43.80% का इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। एंड आज मेरे पास आरबीएल बैंक के कस्टमर केयर से फोन आया दैट सर आप पैसे पे करो, अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज़ आपसे रिकवरेबल है। अब 700 रुपीज़
रियलिटी में सिर्फ जीएसटी अमाउंट होना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर इन्होंने कुछ लेट पेमेंट चार्जेस ऐड कर दिए होंगे। मैंने उनको अगेन सेम चीज समझाई, बट वो बंदा भी नहीं माना। ही वॉज लाइक एक काम करो, कुछ अमाउंट में आपके क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट से एडजस्ट कर देता हूँ एंड आपको कुछ अमाउंट कैश में पे करना पड़ेगा। अब क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड भी एक काफ़ी अनोखी कहानी है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अब ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन भी मैंने उनको सेम चीज़ बोली, मैं आपको पैसे क्यों पे करूं, बिकॉज मैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहा, पिछले 6 महीने से यूज़ नहीं करता आ रहा था, आगे भी मुझे यूज़ नहीं करना, तो किस बात की एनुअल फी एंड किस बात की जो भी मिनिमम पेमेंट है, मैं कुछ पे नहीं करने वाला। अगेन वहाँ से यही रिस्पॉन्स आया, सर इतनी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। नाउ मैं ये डिसाइड करके बैठा था, अगर बैंक इस स्टेटमेंट के अमाउंट को जीरो कर देता है, मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अगर एक बार भी इन्होंने मुझे परेशान किया, फ़ोन करके इन्होंने पैसे मांगे, तो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। एंड ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, एंड ये अभी तक की सिचुएशन है। नाउ इन शॉर्ट, अब बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है, बैंक मुझसे वो अमाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है जो रियलिटी में बनता ही नहीं। आई मीन, अगर मैं सर्विसेज ही नहीं ले रहा, मैं आपका क्रेडिट कार्ड ही यूज़ नहीं कर रहा, तो आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हो। बट अगर मैं बैंक को पैसे नहीं देता तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझसे 50 बार फ़ोन करके पैसे मांगेगा, बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स भेजेगा, बैंक जो मेरा क्रेडिट स्कोर है उसको डाउनग्रेड करेगा, एंड अगर क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड होगा तो मुझे कोई दूसरा बैंक लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। सो ये अब तक की सिचुएशन थी। बैंक क्या कर सकता है वो भी मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ बैंक मुझसे वो अमाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है जो रियलिटी में बनता ही नहीं, एंड अगर मैं वो पैसे बैंक को नहीं देता तो बैंक मेरा काफ़ी कुछ बिगाड़ सकता है। बैंक मुझे परेशान करेगा, बैंक रिकवरी एजेंट्स भी भेज सकता है, बैंक मेरा क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से मुझे कोई दूसरा बैंक ना तो वो लोन देगा एंड ना ही क्रेडिट कार्ड देगा। एंड अगर मैं चुपचाप इस स्टेटमेंट की पेमेंट कर दूं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो फिर कुछ नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है। डोंट यू थिंक ये ब्लैकमेलिंग है, ये वसूली है, ये फ्रॉड है जो बैंक अपने कस्टमर्स के साथ कर रहा है। एंड अगर हम बैंक के कस्टमर केयर में इससे रिलेटेड बात करते हैं तो बड़े खुशी से बोलते हैं, एक काम करो, आप जाओ बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर दो। बट ये तो फ्रॉड है। हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम आरबीआई में भी कंप्लेंट करेंगे, ज़रूरत पड़ी पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे। यानी ये फ्रॉड है, बैंकिंग कंपनी ये फ्रॉड कर रही है। ये तो मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है मेरे जैसे लाखों लोगों के साथ हो रहा हो। तो इससे रिलेटेड हम आरबीआई में भी कंप्लेंट करेंगे, प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, एसएफआईओ होती है। एसएफआईओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरियस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करती है, हम उनके पास भी कंप्लेंट करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस मैटर प्रोग्रेस। सो फ्यूचर में ये मैटर किस तरह से डेवलप होगा, बैंक ने क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया, धीरे धीरे पीरियोडिकली इससे रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूँगा एंड आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको पता हो आपको क्या करना है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।